होली पर माँ लक्ष्मी का चमत्कार। एक अद्भुत कहानी। दीनपुर गांव में नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी। वह माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। उसकी अपनी माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी थी। पिता ने दूसरा विवाह किया था जिससे नेहा की देखभाल हो सके, क्योंकि वह ज़्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। पर नेहा की सौतेली माँ मधु बहुत ही अत्याचारी थी। सारा घर का काम नेहा से करवाती थी और उसे पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी। जब भी कोई नेहा से उसका हालचाल पूछता तो वह प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ही जाने कह देती थी। नेहा की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम मीना था। वह भी नेहा से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी, पर नेहा कभी भी उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। नेहा अपने मुंह से हमेशा माँ लक्ष्मी का नाम जपती रहती थी। अपने दुखों की शिकायत उनसे कभी ना करती। फागुन की पूर्णिमा, होली आने ही वाली थी। गांव में होली की तैयारियां चल रही थी। नेहा के पिता इस होली पर घर आने वाले थे, उसका रिश्ता पक्का करने के लिए। तभी नेहा की बहन अपनी माँ से कहती है कि क्या पिताजी वापस आने वाले हैं। माँ कहती है हाँ, और उन्हें इस बार खूब मुनाफा भी हुआ है। मीना अपनी माँ को कहती है कि वह सारा पैसा नेहा को न दे दें। माँ कुछ करना पड़ेगा जिससे नेहा पिताजी की आंखों में गिर जाए, वरना पिताजी सब कुछ उसी को दे देंगे और हम दोनों देखते ही रह जाएंगे। होली पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे नेहा का किस्सा ही ख़त्म हो जाए, वरना सारा पैसा उसकी सगाई और शादी पर ही लगा देंगे। नेहा के स्वभाव के कारण गांव में सभी लोग और तेरे पिताजी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, जो नेहा की सौतेली माँ को बिल्कुल नापसंद था। नेहा के पिता होली से 4 दिन पहले ही घर आ गए। वह काफ़ी धन दौलत लेकर आए थे और जेवर भी लाए थे। उन्होंने नेहा की सौतेली माँ से कहा, सुनो भाग्यवान, यह सब किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। मैं जल्दी ही नेहा की शादी कर दूंगा और कुछ समय के बाद हमारी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है। दोनों ही शादी के लायक हो गई हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मैं ऐसा ही करती हूँ। सब कुछ नेहा की अलमारी में रख देती हूँ और ताला लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। नेहा की सौतेली माँ यह नहीं चाहती थी कि नेहा की शादी पर किसी भी तरह का खर्चा हो। वह सारा पैसा अपनी बेटी की शादी पर खर्च करना चाहती थी। इसलिए वह नेहा को रास्ते से हटाने के लिए अपनी बेटी के साथ मिलकर योजना बनाने लगती है। कल होलिका दहन है, सभी 7 बजे होली की पूजा करने जाएंगे और हम नेहा को बाद में आने के लिए कहेंगे। पर माँ, इससे क्या होगा? अरे मेरी राजकुमारी, जब हम तेरे पापा के साथ होलिका दहन करने जाएंगे तो नेहा घर में अकेली होगी और मैं सारे पैसे छुपाकर अपनी सहेली के घर पर रख दूंगी। तू बस घर में गैस खुला छोड़ देना। जैसे ही नेहा माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मंदिर में दिया लगाएगी तो आग लग जाएगी और होलिका दहन के साथ साथ नेहा का भी दहन हो जाएगा और तेरे पिता और गांव वाले इसे हादसा समझेंगे और तेरे पिता को लगेगा कि बाकी सारा धन भी जल गया। इससे हमें खूब फ़ायदा होगा और तू सारी खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर देना, जिससे नेहा के बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ना। हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। नेहा की सौतेली माँ और बहन उसे जलाने की योजना बना चुकी थी। वह होलिका के दहन के दिन अपनी योजना के अनुसार सब कुछ वैसा ही करती है। सभी गांव वाले और नेहा के परिवार वाले होलिका दहन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर बेचारी नेहा माँ लक्ष्मी की आरती की तैयारी शुरू कर देती है। वह अपनी माँ और बहन के रचे षड्यंत्र से अनजान थी। वह मंदिर का दिया जलाती है और आरती में मग्न हो जाती है। उधर सब लोग होलिका दहन करना शुरू कर देते हैं। भाग्यवान, तुमने तो कहा था कि नेहा यहाँ बाद में आएगी, पर वह घर से अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या बात है। क्या आप जानते नहीं हैं कि उसे माँ लक्ष्मी की भक्ति से फुर्सत ही कहाँ है? बैठकर भजन करने में भूल गई होगी।
तुम सही कह रही हो नेहा की माँ। नेहा की सौतेली माँ और बहन दोनों खुश थे कि जब वह घर जाएंगे तो नेहा तब तक आग में ख़त्म हो चुकी होगी। पर माँ के चमत्कार के आगे मनुष्य क्या चीज़ है। जब वह दोनों वापस आती हैं तो देखती हैं कि सब कुछ ठीक था, कहीं आग नहीं लगी थी। अब पूरे घर में सब कुशल था और नेहा की माँ लक्ष्मी के सामने बैठी थी। माँ ने हड़बड़ाकर कह दिया, नेहा तू ठीक है? माँ लक्ष्मी की कृपा है माँ, मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ। इतना कहकर नेहा अपने कामों में लग गई। उसकी सौतेली माँ और बेटी की कहने लगी कि यह कैसे बच गई। माँ अब क्या करेंगे? हमें शायद इसे हमारी योजना की भनक लग गई होगी, तभी तो यह बच गई है। कोई नहीं, कल होली है, तू देख मैं क्या करती हूँ। होली के दिन नेहा ने माँ लक्ष्मी की आरती की, माँ को रंग लगाया और फिर अपने पिताजी को भी। तभी उसकी माँ शोर मचाने लगी, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अरे देखो यह क्या हो गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, होली वाले दिन क्यों शोर मचा रही हो? जो आपने मुझे पैसे गहने रखने के लिए दिए थे वे अब यहाँ नहीं हैं। अरे ध्यान से देखो कहाँ जाएंगे, घर में ही होंगे, कोई आया तो नहीं है। नेहा तू घर में ही थी ना, हम तो सब होलिका दहन करने गए थे। माँ बोली, तू बता कहाँ गया सब? पिताजी बोले, हाँ बेटी बोल, क्या तूने कहीं संभाल कर तो नहीं रख दिया है? हाँ बेटी याद कर। नेहा, नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अरे सच सच बोल, तूने पैसे और गहने की चोरी क्यों की? माँ मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम मत लगाओ, मेरी लक्ष्मी माँ जानती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाय होली के दिन यह सब क्या हो गया? कितनी मेहनत से तिनका तिनका करके जोड़ा था। अब अपनी बेटी से कुछ कहिए, ज़रूर किसी ने कल हमारे जाने के बाद सब कुछ कहीं छुपा दिया होगा, तभी तो यह वहाँ होलिका दहन के समय पर नहीं आई। वहाँ पर हम सब थे ना, लेकिन यह नहीं आई, पक्का इसी ने कुछ किया है। नहीं माँ लक्ष्मी की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी लक्ष्मी माँ से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। यह मूर्ति तेरी गवाही देगी क्या? सारे घरों में होली मनाई जा रही है और मेरे घर में मातम। हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे बता दे नेहा, सच सच बता दे। नेहा की सौतेली माँ और बहन दोनों उसका बुरा भला कह रही थी। नेहा बेचारी माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगी। तभी वह एक चमत्कार हुआ। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, नेहा बेटी तूने तो मेरी निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति की है। मैं तुझे देखकर परेशान हूँ कि तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, पर आप जानती हैं न माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ सबको प्रमाण दे दो मेरी सच्चाई का। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी बेटी को सताना जलाना जहाँ मैं चुप रही। अरे तुम सब पर इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगी, क्षमा नहीं करूँगी। माँ लक्ष्मी के यह कहने पर दोनों ने नेहा के पिता को सारी बातें सच सच बता दी कि सारा पैसा और जेवर उन्होंने ही अपनी सहेली के घर में छुपाया है और नेहा को जलाने की कोशिश की थी। वे दोनों माँ लक्ष्मी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन यह सब नेहा से देखा नहीं गया। वह माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर मुझे निर्दोष साबित करने के लिए इस मूर्ति से प्रकट हुई हैं और सारा सामान लेकर आई हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। पर आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, यह कैसी भी हैं लेकिन मेरी माँ हैं और आप इन्हें माफ़ कर दो। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आज तक नेहा को बहुत सताया, पर आज मुझे एहसास हुआ और अपने किए पर पछतावा हो रहा है। माँ लक्ष्मी माँ बेटी को क्षमा कर दो। तब नेहा के कहने पर माँ लक्ष्मी ने दोनों को क्षमा कर दिया। माँ बेटी को क्षमा करने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। होलिका के दिन माँ लक्ष्मी के चमत्कार ने नेहा का जीवन बदल देता है। नेहा और उसका परिवार उसके प्यार करने लगता है। यह होली पूरे परिवार की यादगार बन जाती है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, यह नेहा का भी विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको